हाय एवरीवन। तो यार आज वो सारे बच्चे जो 12th में 90% लाना चाहते हैं और 12th के साथ ही 2023 में IIT जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। उनकी लाइफ में जो अभी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका सलूशन क्या है, आज हम उसकी पूरी बात करने वाले हैं। तो सारा आंसर अभी 4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों ने बताई हैं जो इनको मैक्सिमम तकलीफ दे रही हैं। पहली, 12th का काफी सारा सिलेबस बच्चों का अभी बचा हुआ है। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका 12th का अगर हम बात करें तो 30-40% सिलेबस मिनिमम बचा हुआ है। तो अब आइडियल डेट कौन सी है जिसमें जेई का सिलेबस हमको खत्म करना है, कब तक जेई का हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। जैसे हम इसके बारे में सोचते हैं, एक और प्रॉब्लम हमारे सर में घुस जाती है, वो है सर 11th भी तो उड़ी हुई है, इतने सारे चैप्टर्स तो बिल्कुल ही पक्के नहीं है, सवाल नहीं किए, टेस्ट नहीं दिए, थ्योरी तक छुटी हुई है बहुत सारे चैप्टर की। चलो ठीक है, उनको खत्म कर भी ले, पर 11th ऐसा लग रहा है उड़ी उड़ी सी होती है ना सर, एकदम धुंधला धुंधला हो गया है सब, क्योंकि टाइम हो गया है उसको पढ़े हुए। तो 11th का रिवीजन बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। 12th के पहले बैकलॉग मैनेज नहीं होते, 11th कहां से रिवाइज करेंगे, पर करनी तो पड़ेगी। जेई मेंस में तो 11th भी आएगा, 12th भी आएगा, और जेई मेंस आ चुका है अपने सर पे 3-4 महीने के अंदर अंदर। अब स्कूल ने और घर वालों ने भयंकर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। ये तीसरी प्रॉब्लम है, बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं, प्रैक्टिकल है, प्री बोर्ड है, ये है वो है, 75% ही नहीं आएंगे तो जेई कैसे देगा, पहले बोर्ड कर ले बाद में तेरी आईआईटी वाईआईटी कर लेना। ऐसी चीजें अब धीरे 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 सर उठाने लगी है, सुनाई में आने लगी है बच्चों को। और चौथी बड़ी सबसे प्रॉब्लम कि जब इतनी सारी चीजें चलती है, जब 11th को देखकर ऐसा लगता है यार ये मैंने पता नहीं पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, 12th में जब नंबर नहीं आते हैं तो अंदर से एक आवाज आने लगती है कि अब तो टाइम ही नहीं बचा, बोर्ड भी ऊपर से आ रहे हैं, मेरा आईआईटी होगा कि मैं फिर ड्रॉप ईयर के बारे में सोच लूं, कि नहीं होगा प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊं। अब इन सारी चीजों का हम आंसर यार सारांश सर से पूछेंगे। सारांश सर ने 12th बोर्ड में भी बहुत अच्छा किया था और आईआईटी में तो यार 41 रैंक आई थी 12th के साथ, इसलिए आज हम उनको लेकर आए सारे इन प्रॉब्लम्स के अपन सोल्यूशन बच्चों को सर बताने वाले एक एक करके कि क्या होगा कैसे होगा। पर सबसे पहली बात कि इतने कम टाइम में होगा कि नहीं होगा, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पर यार आज कुछ अलग करते हैं, आज बोल के नहीं बताएंगे, आपको कुछ दिखाते हैं। सर इस बार का जो बच्चे मिले ना, उनमें से बहुत सारे एकदम सेम स्टोरी के बच्चे थे। एक बच्चे की स्टोरी इनको आज सुनाते हैं, जिससे यार इस क्वेश्चन का तुम्हें ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ये देखो, क्या आईआईटी बॉम्बे का ही सपना देखा था? सर आईआईटी का सोचा ही नहीं था मैंने, मतलब मैंने ईसरल जनवरी में ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं जहाँ था तो वहां पर मैं एनआईटी तक ही सोच सकता था, उसके बाद का मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो ईसरल में आने के बाद सपना ऊंचा हो गया? क्योंकि मेंटरशिप मिली, पर्सनल 1-on-1, उसकी वजह से फिर पॉसिबल लगने लगा। तो क्या चेंज आया आप में जनवरी के बाद से? पहले कैसे तैयारी कर रहे थे और फिर क्या बदलाव आया? सर पहले मतलब ज्वाइन करने से पहले रैंडम किधर भी भाग रहे थे, मतलब ये अच्छा लग रहा है यहाँ से पढ़ लिया, यूट्यूब पे जो अच्छा लग रहा मतलब पढ़ लो वहां से। देन आफ्टर मैंने जब ईसरल ज्वाइन किया, उसके बाद जब मेंटरशिप मिली तो एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन मिली कि मतलब किस डायरेक्शन में हमें जाना है करके। उसके बाद मेजर चेंज था, मतलब कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत बूस्ट हो गया था, और सेल्फ बिलीफ एक मतलब मेजर चेंज आया था। तो यार अभी आपने सुना, जिस बच्चे की जनवरी तक पता भी नहीं था जे एडवांस में मैंने तैयारी करी कि नहीं करी, आईआईटी तो उसने छोड़ ही रखा था, सर वो बच्चा आज आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। जनवरी में सीरियसली उसने तैयारी अपनी शुरू करी, 11-12 उड़ी हुई थी, एडवांस लेवल की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, और अगस्त में एग्जाम हो गया था। अगस्त में एग्जाम होकर 7 महीने की तैयारी में ये बच्चा सर आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। तो यार जब ये पहुंच सकता है तो तुम भी पहुंच सकते हो। जब एक बच्चा कर सकता है तो सारे बच्चे कर सकते हैं। और सर सिर्फ एक बच्चे ने ही नहीं किया, ये 3 कहानियां अपने सामने हैं। 6 महीने में 39 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट, 6 महीने 5 महीने इनफैक्ट 15 परसेंटाइल से 99.5 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट। सिमिलर टाइम में, उससे भी कम टाइम में 45.2 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट दीपक ने किया। तो अपूर्व, अंतरा, दीपक, 3 और बच्चे जिन्होंने ये करके दिखाया। ड्रीम कॉलेज की ड्रीम ब्रांच में आज ये तीनों बच्चे पहुंच गए। तो यार तुमसे क्यों नहीं होगा?
देखो आज सर इन बच्चों को सब लोग बोल रहे हैं कि तुम एवरेज हो, सबको इनसे कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठा, इनकी सारी उम्मीदें पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, आसपास के दोस्तों ने छोड़ दिए। भाई तेरा अभी तक ही कुछ नहीं हुआ, अब तू क्या आईआईटी में कर लेगा, जब तूने 1.5 साल में ही पढ़ाई नहीं करी तो तू अब क्या कर लेगा। सब सर इनको नीचे खींचने में लगे, इनके सपने काटने में लगे, जैसे मंथन के काटने में लगे थे, अपूर्व के में, अंतरा के में, दीपक के में। उम्मीद तुम्हारी छूटती जा रही है। पर यार इनको देखो सर, इनकी सबसे बड़ी खास बात यही थी कि एक दिन इन्होंने अपने ठान लिया, एक दिन इन्होंने अपना दिमाग फिरा लिया कि यार अब बहुत हो गया, मैं तो मेहनत करने वाला हूं, करने वाली हूं, यहां से मैं तो रोज 15 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे की पढ़ाई करने वाला हूं, फिर देखी जाएगी जो होएगा। अभी मेरा बहुत बुरा हाल है, तुम्हारा भी बुरा हाल है, टैग हो चुके हो एवरेज की तरीके से, लूजर की तरीके से। अब यहां से तुम्हें टॉपर बनना है, जैसे ये बना, ये बनी, ये बना, मंथन बना। चलो ये तो बात हुई उन बच्चों की सर जो अभी भाई करके निकल चुके हैं, तो सुपर ह्यूमन होंगे या कुछ होगा। ये बच्चा आपके साथ का है सर, 11th बिल्कुल उड़ी हुई, 2 चैप्टर पढ़ के आया था ये सरल में, 3 चैप्टर 11th के टोटल कुल मिला के। 1 फरवरी से इसने अपनी तैयारी शुरू करी और आज हालत ये है, सितंबर एंड में इस बच्चे का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, 11th और 12th दोनों का मिला के। तो 7 महीने में इस बच्चे ने भी पूरी 11th, पूरा 12th बेसिक से पढ़ लिया। यार तुम्हारी हालत इससे तो अच्छी होगी, 11th की एनसीईआरटी तो तुमने पढ़ रखी होगी, 12th की भी काफी मेजर पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी तुमने पढ़ रखा होगा, जेईई मेंस की तुमने कुछ तैयारी कर रखी होगी। तो सर जब ये बच्चा 1 लाख प्लस मिनट, 1,10,000 मिनट जब ये पढ़ सकता है सिर्फ 7 महीने में, बहुत बड़ी बात। तो यार आप भी कर सकते हो। तो यार अब सर गुड इनफ एग्जांपल्स हो गए ये प्रूव करने के लिए कि ये कर सकता है। सर ये बच्चे ने इतनी बढ़िया अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, पूरी 11th रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से ये बच्चा पढ़ गया, पूरी 12th लाइव लेक्चर्स की मदद से इसने कर ली। लाइव 12th के साथ साथ करता गया, 11th पूरे भारत में इसको दोबारा पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो जो अपने विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं डेली का नियम मान लिया, 2.5 घंटे वो लेक्चर देखूंगा ही देखूंगा, चाहे जो हो जाए, फिर चाहे मेरे को थोड़ा सा कम सोना पड़े, पर आज का टारगेट जब तक नहीं होगा जब तक मैं पढ़ाई करूंगा। तो यार अगर एक्चुअली में आईआईटी में जाने की और बोर्ड में 90% लाने की एक इच्छा शक्ति है तो यार आज जिद पाल लो, पॉसिबल तो है। इतने सारे एग्जांपल्स पॉसिबल तो है, और सर ये तो बहुत कम है, इनके जैसे न जाने कितने। पिछले साल एक बच्चा था चैतन्य, फरवरी तक 5 नंबर आए थे उसके 180 में से, फिर सितंबर में एग्जाम हुआ, आज आईआईटी में बैठा है। तो यार बहुत एग्जांपल्स हैं, अनगिनत एग्जांपल्स हैं साल दर साल के, बस आपको खुद में विश्वास रखना है। तो सर अब बच्चों की वो जो सारी प्रॉब्लम्स थी उनका एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है, और उससे 11th वाली प्रॉब्लम, 12th का सिलेबस कब खत्म करने वाली प्रॉब्लम और बोर्ड्स की प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम का एक सिंगल सॉल्यूशन ई सरल लेकर आया है। और सर उसके लिए पूछा अपन ने बच्चों से कि भाई 12th के जेईई नीट वाले बच्चों, क्या आपको एक फास्ट ट्रैक कोर्स चाहिए क्या, जिसमें 12th का सिलेबस, 11th का बैकलॉग, 11th का रिवीजन, बोर्ड की तैयारी करवाएं। 74% बच्चे ने बोला कि सर हम तो कब से वेट कर रहे हैं। तो 3/4 जनता को सर ये प्रॉब्लम थी। तो यार उस चीज के लिए ई सरल लेकर आया है जेईई प्रहार फास्ट ट्रैक 2023। फास्ट ट्रैक का मतलब यार अब यहां से हम सबसे तेज वाली लेन पकड़ने वाले हैं अपने लक्ष्य की तरफ। 2 लक्ष्य, 12th में 90% प्लस और आपकी ड्रीम आईआईटी, जो भी आपकी ड्रीम आईआईटी हो उस तक आपको पहुंचना है। सर हमेशा की तरह दिस इज गोइंग टू बी अ लिमिटेड बैच, भीड़ नहीं भरेंगे, क्योंकि यार आपकी प्रॉब्लम बहुत टिपिकल है। हर बच्चा आज अलग अलग जगह पर बैठा है, हर बच्चे की 11th की कहानी अलग है, 12th की कहानी अलग है, बोर्ड की कहानी अलग है, तो बहुत नेक्स्ट लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन इसमें चाहिए। साथ में सर अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, दिवाली वाला टाइम है, 2000 बच्चों के लिए वो ऑफर निकाला है जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो सर लोएस्ट प्राइजेस एवर हैं अभी ई सरल के ओपी कोर्सेज की अपनी, ठीक है। तो यार दिस इज जेईई प्रहार फास्ट ट्रैक 2023 ओपी कोर्स, जिसमें तीनों प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करी थी, देखो होगा कि नहीं होगा वाली तो रिजॉल्व है, होता तो है, ये तो गारंटी है, बाकी जो 3 प्रॉब्लम बची उसका इसमें सोल्यूशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो पूरे देश का इन कोर्सेज में से निकला। और सर सबसे बड़ी बात, मैं सर से पूछूं कि सर ये सारे बच्चे एनटीएससी ओलंपियाड क्वालिफाइड थे क्या?
सर इनमें से एनटीएससी ओलंपियाड तो मेरे को ध्यान नहीं, शायद कोई हो भी सही, एक आध होंगे तो होंगे, बाकी इन 1200 में से यार सब आप लोगों की तरह बच्चे थे यार, जिन्होंने क्रैक मारा, जिन्होंने खुद के ऊपर विश्वास रखा। यार मेरा भी 12th के साथ हुआ था, मुझे भी ये सारी समस्या एक्चुअली में आई थी, लेकिन ये जो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, हर 3 में से एक इसराइलाइट जो है जो अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा है यार, इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। ये क्यों हो पाया है? क्योंकि यार सारी चीजें जो जरूरी है ना वो बच्चों को मिली, उन्होंने मेहनत करी। सबसे बड़ी बात, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग थी, पर्सनलाइज तरीके से लिमिटेड साइज के ग्रुप में उनको पढ़ाया गया, उनका एंड तक ध्यान रखा गया, प्रॉपर मेंटरशिप हुई, डाउट सॉल्विंग हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने मेहनत करी और फोड़ के दिखा दिया। भाई सबसे बड़ी बात यही है, देखो इसमें तो सब पॉसिबल है। एक एक करके सर सारी प्रॉब्लम्स का अपन सॉल्यूशन बताते हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सर देखो, मैं एक एक कर यहाँ पर अपन सारी चीजों का सोल्यूशन लेकर आते हैं। सबसे पहले कि अपना सिलेबस कब खत्म होगा यार। जो सबसे स्लोएस्ट बच्चा है ना सर, जो सबसे पीछे यार, जिसका 11th भी उड़ा हुआ है, जो 12th में भी बहुत अच्छा नहीं है, उसको अपन मैक्सिमम जनवरी मिड तक सिलेबस खत्म करवा देंगे। अगर जेई मेन की सर डेट आगे आती है तो जेई मेन की डेट के अकॉर्डिंग फिर सिलेबस कंप्लीशन की डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ पर्सनलाइज्ड है, सब कुछ आपके एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग होता है। तो सर बच्चे को सिलेबस कब खत्म होगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम टाइमली एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब सर दूसरी बात, जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको उसके हिसाब से सॉल्व करने के लिए 4 लेयर्ड मेंटरशिप है। ये कैसे मदद करने वाली है सर? हर बच्चे से उसका एक प्रोफाइल बनवाया जाता है, भाई तू कहाँ है, तेरी क्या प्रॉब्लम है, 11th के क्या हालचाल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, नंबर कितने आ रहे हैं टेस्ट में, सवाल कितने किए हैं, टेस्ट कितने दिए हैं, उसके हिसाब से सारी चीजें। सर मनन ने किया, जैसे 11th उसकी एकदम उड़ी हुई थी, उसने कुछ नहीं पढ़ा था, तो 11th वो अपनी स्पीड पे पढ़ पाए, इसलिए अपन ने बोला 11th तो ये रिकॉर्डेड से कर ले। 12th में उसने सर लाइव से पढ़ना शुरू किया ताकि एक फ्लो में वो आ जाए, 4.5-5 घंटे की उसकी जबरदस्ती की सेटिंग हो जाए, वो हो गई। जैसे 1-1.5 महीना हुआ उसके बाद 12th भी उसने लाइव से पढ़ना बंद करके वो रिकॉर्डेड पे आ गया, वो तेज भागा था और फिर वो तेज भागने लग गया। तो जो चीज बाकी बच्चे 1.5 साल में करते हैं वो सर 7-7.5 महीने में बच्चा करके चला गया। और ऐसा नहीं है कि उसने सर वीडियोज ही वीडियोज देखे हैं, सारी शीट सॉल्व कर रहा है, 1, 1A, 2, 2A चारों एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा है और टेस्ट भी दे रहा है। यार देखो, स्टडी आवर्स बाकी बच्चे के 8-9 घंटे एवरेज आते हैं, इस बच्चे के 14-15 घंटे एवरेज आते हैं, उसका तो सर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये इसकी मेहनत, बाकी जितने टॉपर्स हैं उनकी मेहनत और तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आएगी जब फाइनली विक्ट्री सेलिब्रेशन में अपने पेरेंट्स के हाथों तुम अपना सम्मान करवा रहे होंगे इस बार के बच्चों के जैसे। तो सर बच्चा रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स के कॉम्बिनेशन से 4 लेयर्ड मेंटरशिप से गाइडेंस लेकर सब कुछ कवर कर पाएगा। इसके अलावा सर अपन ने बच्चों के लिए 11th की स्पेसिफिकली, ये पूरे इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, रिवीजन क्लासेस रखी हैं। सर पिछले साल अपन ने रखी थी, क्या इंपैक्ट आया उसका? जबरदस्त इंपैक्ट आया था। जोश नाम से पिछले साल बच्चों क्लासेस रखी थी, बच्चों ने लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लिए थे और पूरी क्लास 11th अपनी रिवाइज कर ली थी। ये डेडिकेटेड क्लासेस हैं क्लास 11th के रिवीजन के लिए, जिससे तुम क्लास 11th का रिवीजन कर लोगे। भाई तुम्हारी क्लास 11th का रिवीजन भी करवाया जाएगा, तुम्हारा बैकलॉग भी उससे क्लियर हो जाएगा और 12th भी तुम पर्सनलाइज तरीके से कर लोगे। भाई आज तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से चल के तुम्हारा टाइम टेबल बना सके। ऐसे ही नहीं पटक के कहीं भी उठा के पटक दिया तू तेरे हिसाब से कर ले, नहीं, वो तुम ऑलरेडी करते आ रहे हो, तभी तो इस स्टेज पे पहुंचे हो, भुगत रहे हो। लेकिन अब जरूरत है पर्सनलाइजेशन की। तो भाई लिमिटेड बैचेस साइज में ही वो पॉसिबल है जो हम रखते हैं यार। जैसे प्रतीक सर ने बोला 500 लिमिट है, उसके बाद जैसे वॉरियर में एडमिशन क्लोज हो गए थे, इसमें भी एडमिशन हम क्लोज कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो यार तुम्हें सारी चीजें मिलने वाली है, तुम्हारे मेंटर जो हैं तुम्हारे साथ पूरा प्रोफाइलिंग करके तुम्हें आगे का प्लान सजेस्ट करेंगे। और तुम्हारे पास में ऑप्शन है, देखो इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर टीचर के पास है, लाइव क्लासेस भी तुम्हारी चल रही है, तुम्हारे पास डबल पावर है, जिससे तुम्हें पढ़ना है तुम उससे पढ़ो यार। सर बहुत सिंपल है, तो बच्चे का पूरा रिवीजन का ध्यान, सिलेबस खत्म कराने का ध्यान ईसरल रखने वाला है और बोर्ड का भी ध्यान ईसरल रखने वाला है। सर बोर्ड की अलग से क्लासेस होंगी जो एनसीईआरटी स्पेसिफिक होंगी। बोर्ड के टेस्ट 23 अक्टूबर से, इसी महीने से अभी जस्ट शुरू होने वाले हैं, जहां पर हर संडे को बच्चे का बोर्ड का टेस्ट होगा। तो यार तुम्हें अलग से बोर्ड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर मैंने देखा है बच्चे अलग से बोर्ड क्लासेस लगवा लेते हैं, उसके चक्कर में इतना टाइम वेस्ट होता है, आना जाना, वहां बैठना, जो चीज आती है उसको भी जबरदस्ती पढ़ना। यार ये सब नहीं करना। हर एक सिंगल प्रॉब्लम जो बच्चे को आ रही है
या आने वाली है उसका वन स्टॉप सोल्यूशन। सिलेबस भी सरल कवर करवा रहा है, रिवीजन क्लासेस बच्चा लगा रहा है। इसमें कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तुम लोग की, तुम ये सोच के देखो। बच्चे को दिमाग नहीं लगाना मैं कब रिवीजन करूं, मैं कब 12th करूं, मैं कब बोर्ड करूं। हर एक चीज का शेड्यूल तुम्हारे करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज तरीके से तुम्हारे पास आने वाला है। यार इससे बड़ी कोई पावर नहीं हो सकती। बोर्ड का ध्यान रखा जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। सर इसके साथ मेरा एक बार सिलेबस खत्म हो गया, एक बार मैंने रिवीजन भी कर लिया, अब बारी आती है मैं फाइनल स्टेज प्रिपरेशन कैसे करूं, जेईई मेन 1 की, जेईई मेन 2 की, जेईई एडवांस की। उसके लिए सर दो चीजें, पहली तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस होने वाली हैं जो जेईई मेंस के पहले भी होंगी, जेईई मेंस 2 के पहले भी होंगी और जेईई एडवांस के भी पहले होंगी। इस बार के बच्चों ने सर विक्ट्री सेलिब्रेशन हो चाहे कुछ भी हो, क्या बोला इन क्लासेस ने, कैसे उनकी प्रिपरेशन को चेंज किया? भाई ये वो क्लासेस थी जब सब लोगों ने सर सारे बच्चों को छोड़ दिया था ना, और अपने ऊपर भी क्वेश्चन उठाए थे कि यार तुम कौन सा लास्ट तक पढ़ाते हो, क्या करते हो। ये वही क्लासेस है जो लास्ट तक चली थी। जेईई मेन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एडवांस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और सर जितने भी टॉपर्स थे ना सारे लास्ट तक इन क्लासेस में आए थे। उन्होंने विक्ट्री सेलिब्रेशन में ही बोला इनसे बहुत जबरदस्त हेल्प हुई, फाइनल रिवीजन हो गया, जो भी पैचेस थे कमजोर वो सारे स्ट्रांग हो गए हमारे। दीपक ने तो किस्मत बदल ली अपनी। 45.2 परसेंटाइल से एक बच्चा इनके सहारे 99.79 परसेंटाइल पे चला गया, उसको हवा ही नहीं लग रही थी मैं क्या करूं। उसने अपना नियम बना लिया, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लासेस में आज क्वेश्चंस कराएंगे, सुबह मेरे को उनकी थ्योरी रिवाइज करनी है फटाफट से, क्योंकि मेरे को शाम को सर के साथ बैठकर उन क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जबरदस्ती टाइम बाउंड सर बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, टेस्ट तो हुए ही सही, उसके अलावा इतना मदद और मिल गई। यार इसके अलावा तुम्हारे लिए एक स्कोर टेस्ट सीरीज भी चलने वाली है। इन सब में लाइव डिस्कशन होता है बिल्कुल, और वो इंटरैक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि यार मैं वन वे आया, मैंने लाइव क्लास पढ़ाई, 10,000 15,000 बच्चे बैठे हैं, मैं कुछ नहीं पूछ सकता। नहीं भाई, इसमें यह होता है कि आप आओगे, अगर आपको किसी चीज में डाउट है, आपके पास एक सुविधा होती है ऑडियो विजुअल तरीके से सर को हैंड रेज करके बताने की, मेरे को डाउट है। जो बच्चों ने किया इस बार, अपने डाउट्स क्लियर किए, वही के वही किए, टीचर से 1-on-1 पूछ के। इसीलिए सर 3 में से एक बच्चा पहुंच गया आज IIT NIT IIIT। दीपक कुमार जैसे बच्चे 45.2 से 99.79 परसेंटाइल, मंथन जैसे बच्चे जिन्होंने IIT का सपना तक नहीं देखा था, ईसरल में आया, लेक्चर्स देके उसको लगा यार एडवांस का लेवल इतना ही तो होता है, आ रहा है मेरे को तो समझ में, एडवांस के PYQs बनने लग गए मेरे से। उससे IIT का सिर्फ सपना ही नहीं देखा, भारत की टॉप मोस्ट IIT बॉम्बे तक वो बच्चा पहुंचा। अगला यार तुम्हारा ही नंबर है, तुम्हारी ही बारी है, ठीक है। अब सर एक चीज और, लगातार मोटिवेशन की प्रॉब्लम रहने वाली है। तुम 7 दिन तो पढ़ लोगे और तुम्हारी उम्मीद होगी यार अभी 20 नंबर आ रहे हैं 100 आ जाए, आएंगे नहीं। 20 से यार 30 का इंप्रूवमेंट होता है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है, तो मोटिवेशन डाउन होगा। मोटिवेशन की जिम्मेदारी भी सरल की, आपकी अलग से मोटिवेशन क्लासेस होंगी। अब सर आप देखो, बोर्ड पूरा अपन करवा रहे हैं, रिवीजन तुम्हारा 11th का हो 12th का हो ईसरल करवा रहा है, जो बचा हुआ सिलेबस है वो ईसरल में पूरा कवर हो रहा है। 11th में जो तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा एकदम कमजोर है, उसको 0 से पढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। वो तुम 0 से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ोगे। मोटिवेशन तुम्हारा कभी डाउन नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन क्लासेस प्लस मेंटरशिप, जो हर टॉपर बच्चे ने जिसको बोला है कि सर ये ना, इन्होंने मेरे को आप लोग से भी ज्यादा, मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा मेरे मेंटर्स ने मुझे सपोर्ट किया, वो चीज आपके पास होने वाली है। पूरी डाउट क्लियरिंग, सारे सवाल, सारे टेस्ट, चाहे फुल सिलेबस हो, टॉपिक वाइज हो, जैसे भी हो, हर एक चीज मैं 12-13 फीचर्स तक ऑलरेडी पहुंच चुका हूं मेरी उंगलियों पे। हर सिंगल चीज जो यहां से तुमको IITian बनाने के लिए जरूरी है, वो एक सिंगल कोर्स, प्रहार फास्ट ट्रैक OP कोर्स में तुमको मिलने वाली है। मतलब इतनी मेहनत होती है, देखो इतनी सारी चीजें हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलती है, इतनी सारी चीजें हम कराते हैं। यही कारण है कि यार हर 3 में से एक बच्चा, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो है, जो ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच में पहुंच रहा है। यार ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत लगती है बच्चों, लास्ट तक लगती है इसमें यार, मतलब भयंकर मेहनत करते हैं टीचर्स, है ना। और देखो तुम्हारे पास में यार इंडिया की बेस्टेस्ट फैकल्टीज, क्या चाहिए होता है यार, बेस्टेस्ट फैकल्टी, बेस्टेस्ट सिस्टम चाहिए होता है। कोटा के इनफैक्ट इंडिया के टॉप मोस्ट IITian फैकल्टीज NK गुप्ता सर, यार 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 7 लाख से ज्यादा बच्चे मेंटर करने का है, 3 बार AR1 ला चुके हैं सर के बच्चे जेईई एडवांस में। यार ये इनके तुम्हें मैथ्स के लेक्चर्स मिलेंगे, इनके मेंटरशिप, इनकी गाइडेंस में पूरा तुम्हारा जो है पूरा कोर्स चलेगा, है ना।
फिर यार फिजिक्स में मैं पढ़ाने वाला हूँ तुमको यार, मैंने IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करी है बच्चों, 12th के साथ में क्रैक करा है। पता है यार तुम्हें फिजिक्स यार दीवाने हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ यार, फिजिक्स के तुम्हें ना दीवाने हो जाओगे। जिसको भी फिजिक्स से डर लगता है ना, तुम्हारे जेई मेन के पहले तो डर खत्म और तुम्हारी मोहब्बत आ जाएगी। तो यार टॉप मोस्ट फैकल्टी है केमिस्ट्री में प्रतीक सर, खुद IIT बॉम्बे मेटलर्जी से बच्चों, इतनी केमिस्ट्री उन्होंने वहां पर पढ़ी है, पूरा विजुलाइज कराते हैं केमिस्ट्री को, मोटिवेशन लेवल एक अलग लेवल का है। तो यार इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस लाइव लेक्चर्स तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें तुम लोगों के पास में मौजूद है। फिर डबल पावर जैसे बताई थी, लाइव क्लासेस चल रही होंगी तुम्हारी। सबसे बड़ी बात इसमें तुम वीडियो ऑडियो तरीके से अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई 10,000 की लाइव क्लास चल रही है मैं पूछ ही नहीं सकता हूँ, नहीं, लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड बच्चों की क्लासेस चलती है। तुम हैंड रेस करोगे, तुमको अगर टीचर से बात करनी है तो तुम्हारे टीचर अनम्यूट कर देंगे तुम्हें, तुम्हारी फोटो भी दिखेगी और तुम अपने डाउट इन क्लास पूछ सकते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है लिमिटेड साइज बैचेस की। ऐसा नहीं है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, बहुत लिमिटेड, ठीक है ना। शीट और टेस्ट के लाइव डिस्कशन होंगे और जो लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी तुम्हें अवेलेबल होंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेशन पीडीएफ वगैरह एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल टू यू इन दिस कोर्स, ठीक है। फिर इसके बाद में देखें तुम्हारे पास में यार इंडिया के बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तुम फास्ट भागना चाहते हो, 2x पे पढ़ना चाहते हो, इन विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से पढ़ लो, डे 1 पे सारे तुम्हारे पास में ओपन रहेंगे। डबल पावर है तुम्हारे पास में, लाइव की भी है रिकॉर्डेड की भी है, ठीक है। इतने सारे फीचर्स हैं। देखो अब 4 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप, सबसे बड़ी बात डीमोटिवेशन है ना, तुम्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम 4 लेयर मेंटरशिप में सॉल्व हो जाती है। तुम्हें 2 मेंटर्स मिलेंगे, प्रोग्रेस मेंटर और एडिशनल मेंटर। उसके साथ में तुम्हारे यार लाइव इंटरेक्शन सेशन होंगे, संवाद सेशन हमारे साथ में। फिर सुपर मेंटरशिप भी तुमको मिलने वाली है इसमें, है ना, ये बहुत यूनिक फीचर है। स्टार्ट हो चुका है इनफैक्ट सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम। और सबसे बड़ी बात, हम किसी बच्चे को ऐसे नहीं बोलते कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स के बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं हो जाता, मार्क्स के बेसिस पे कोई बैच नहीं होता। इसराइल में तो बैच ही नहीं होता, हर बच्चा खुद एक बैच होता है और उसको उसकी मेहनत के तराजू पे तोला जाता है। जितनी तुम मेहनत करोगे उतनी तुम्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी सुपर मेंटरशिप में मिलेगी। यही कारण है कि यार एवरेज बच्चा टॉपर बन पाता है। टॉपर पे सारा फोकस रखेंगे तो टॉपर बनेगा। ई-सरल में सारे बच्चे समान तरीके से आके जाते हैं, सब पे बराबर मेहनत करी जाती है। देखो यार यही कारण है हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो का। बच्चों हम बहुत मेहनत करते हैं एक एक बच्चे के साथ में। सर ये क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसका बताते हैं। सर आज बच्चा इस हालत में पहुंचा तो पहुंचा क्यों? यार तुम्हारे 11th के अते पते नहीं है, तुम्हारा 12th इतना अच्छा नहीं चल रहा है। इतने टाइम में पिछले 1.5 साल में सोचना, कभी किसी ने तुमसे फोन करके पूछा क्या कि यार तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? किसी ने पूछा क्या यार तेरे टेस्ट में नंबर इतने कम आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? किसी ने पूछा क्या यार तेरे बैकलॉग है तो इसका क्या कर रहा है? किसी ने पूछा क्या यार बोर्ड की तैयारी कैसे करेगा? क्या ये सारी चीजें तुमसे किसी ने पूछी? या फिर क्या तुम्हें मन में एक डर है क्या कि यार मुझे जवाब देना पड़ेगा किसी को, कल किसी का फोन आएगा और मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मैं 10 घंटे कल क्यों नहीं पढ़ा था? यहीं पे सारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ई-सरल के बच्चे जो होते हैं उनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा एक आतंक मचा रहता है, पॉजिटिव पुश होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा, कि यार मेरे मेंटर मेरे से फोन करके पूछेंगे कि तेरी 7 दिन की अटेंडेंस रिपोर्ट, जहां पर हम हर बच्चे को इस तरीके से ट्रैक करते हैं कि हर एक बच्चे का एक एक यूजेज दिखता है, उसकी क्या मेंटर से क्या बात हुई, वो सारी चीजें दिखती है। तो मेंटर बच्चे से पूछते हैं। जैसे हमारे एक मेंटर ने एक बच्चे से बोला कि भाई तेरा कैप्सूल 7 चल रहा है, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया, तू बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, अब पर एक कड़मी है तू 11 ही घंटे पढ़ रहा है, कोशिश करके यार 11.5-12 घंटे पढ़ ले। ये तो उसको 12 घंटे पढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। तुम वो दिन याद करो जब हफ्तों हफ्तों तक तुम 3-3, 4-4 घंटे भी नहीं पढ़े थे, कोई पूछने सुध लेने वाला तुम्हारा नहीं था। इसलिए तो आज ये हालत है कि हम गिव अप करने का सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं ड्रॉप ले लेंगे, हम सोच रहे हैं IIT के लिए हम नहीं बने। क्यों नहीं बने यार? दिमाग सब में बराबर था। शायद तुमसे कम परसेंट लाने वाला 10th क्लास में बच्चा आज तुमसे बेटर जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। पावर तो तुम्हारे पास भी है, दिमाग तो तुम्हारे पास भी है। ये फर्क पड़ता है मेंटरशिप का, जहां पर हर बच्चा प्रॉपरली ट्रैक होता है। तो सर अब आप ये सोचो कि मेंटर्स की मदद से एक ऐसा लेवल आपके लिए अनलॉक हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते हो। लिटरली पर्सनलाइज टाइम टेबल। छोटा सा तुम्हें 2 बच्चों का एग्जांपल लेकर समझाता हूं। सर एक बच्चा जिसकी 11th और 12th बहुत तोड़ू फोड़ू है, उसने मचा दिया एकदम, बाकी सब जनता से आगे चल रहा है, वो नवंबर तक ही अपना सब कुछ खत्म कर लेगा।
मेंटर उसको बोलेंगे तो नवंबर तक पढ़ाई कर ले, सारी तेरे सिलेबस मतलब जो भी करना है, दिसंबर पूरा रिवीजन कर ले, जनवरी में हम तेरे को टेस्ट दिलाएंगे, तेरे को पूरा एमईक्यू में बिठाएंगे, तेरे को ये करवाएंगे, तेरे को वो कराएंगे। अब वो एक बच्चा सर जिसके बेचारे के 11 12 के आते पता ही नहीं है, मेंटर उनको बोलेंगे तू रुक, पहले अपन एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में हमको क्या करना चाहिए, जेईई मेंस 1 के पहले हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो उससे बोलेंगे यार अपन तसल्ली से जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म करते हैं, क्योंकि बात एडवांस की है, बात आईआईटी की है और उसमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा जिसके हिसाब से आप अपनी स्पीड और टाइम पे पढ़ सकते हो। मनन यही तो कर रहा है, एग्जैक्टली मंथन ने यही तो किया। जो बच्चा एकदम जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था, ऐसा क्या उसके साथ हो गया कि उसको कॉन्फिडेंस भी आ गया और वो आईआईटी बॉम्बे भी पहुंच गया। ये हुआ, उसके मेंटर ने उससे बोला भाई तेरे में क्या कमी है, तू क्यों आईआईटी नहीं बन सकता। हमने तो यार अंतरा अपूर्व को एनआईटी त्रिची सीएस जाते हुए देखा है, इतने कम टाइम में इतना कुछ करते हुए देखा है, तेरे पास तो फिर भी 7 महीने, बिल्कुल तू तो कर ही सकता है। उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जागा, जैसे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जागेगा। तो सारी चीजें यार बच्चों की ट्रैक होती है, एक एक छोटी से छोटी चीज, बच्चों को कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सवाल ई-सरल के लेजेंडरी मॉड्यूल्स आपके पास होंगे, जिसमें 4 एक्सरसाइजेज 1, 1A, 2, 2A होती है पैटर्न के हिसाब से। जेईई मेंस की अलग एक्सरसाइज, जे एडवांस की अलग एक्सरसाइज, उसमें एक होमवर्क इंडेक्स होता है। जैसे छोटा सा तुम्हारा मान लो रोटेशन कमजोर है, पर रोटेशन में भी तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम अच्छा है, पर सीआरटीएम कमजोर है, तो सीआरटीएम के सिर्फ तुम सवाल कर सकते हो। बहुत मॉड्यूलर, छोटे 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 टुकड़ों में टूटा हुआ पूरा ये स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जे एडवांस के पीवाईक्यूज और ई-सरल के नोट्स तुम्हें इसमें साथ में मिलेंगे। ये प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, वो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब टेस्ट, हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट तुम्हारा होता है। ये मेंटर्स के लिए सबसे बड़ा टूल होता है तुम्हारे को एनालाइज करने के लिए। मैंने एक चैप्टर पढ़ा सर, मैं पहले किधर और से पढ़ते हुए आ रहा हूं, मेरा एक लेवल था, मैंने ई-सरल से पढ़ा, मैंने एक टेस्ट दिया, तो मेंटर्स को एक रियलाइज होगा अच्छा इतना लेवल है इस बच्चे का। सारी बात करके समझ में नहीं आता, टेस्ट जब तुम दोगे सर, बहुत सारे बच्चों की थ्योरी अच्छी होती है पर उनकी टेस्ट गिविंग टेक्निक बेकार होती है, वो टेस्ट में नबड़ा जाते हैं, मतलब नर्वस हो जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे की लिंगो में नबड़ा जाते हैं। इस बेसिस पे भी तुम्हारे को इंप्रूवमेंट हमको करवाना होगा। हिरल गर्ग जैसी बच्ची जो पढ़ने में एकदम सुपर डुपर एकदम तोड़ू फोड़ू, पर टेस्ट देने में उतनी डाउन, नर्वसनेस भयंकर, तो यार उस पे हमने उस एरिया में ज्यादा काम किया। तो ये जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जेईई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट तुम्हारे होंगे, स्कोर टेस्ट होंगे, हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, इतने टेस्ट हैं कि अगर तुम आज से भी एक टेस्ट देना शुरू करो ना डेली, तो भी तुम्हारे सारे टेस्ट तुमसे नहीं दिए जाएंगे जे एडवांस तक। ठीक है, तो टेस्ट अपना पूरा कवर्ड है। हर एक चीज में ऑब्वियस सी बात है तुमको डाउट जनरेट होगा, 4 लेयर 5 लेयर इनफैक्ट तुम्हारे लिए तो इंडिया की इकलौती एक ऐसी डाउट सॉल्विंग सिस्टम है जहां पर डेली तीनों सब्जेक्ट की लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस लग रही है। पता है एडवांटेज क्या है सर, हर बच्चे को अपन ने पर्सनलाइज शेड्यूल दिया। कोई बच्चा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा शायद सीओएम पढ़ रहा होगा और कोई बच्चा शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा होगा। अब मैं आज किसकी क्लास लगाऊं डाउट वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लगाऊं कि सीओएम की लगाऊं? तो यार एनके सर ने इसका एक तोड़ निकाला, अपन तो पूरी फिजिक्स की लगाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? तो जो लाइव डाउट क्लासेस तुम्हारी डेली लगती हैं, दैट इज नॉट चैप्टर बेस्ड, दैट इज सब्जेक्ट बेस्ड। जहां पर तुम हो उसका तुम डाउट पूछ लो। सर फर्स्ट लेवल पे टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, डाउट सॉल्विंग टूल बच्चे के पास रहता है, जितनी बजे पढ़ रहे हो अपना डाउट डाल दो, तुम्हारे पास 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको सोल्यूशन आ जाएगा। थर्ड लेवल पे लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, जैसा अपन ने बताया, फिर भी क्लियर नहीं होता है, मेंटर को बोलो वो तुम्हारे को टीचर के साथ पर्सनलाइज कनेक्ट करा देंगे। और सर हर वो लाइव क्लास, चाहे वो एमईक्यू हो, टेस्ट डिस्कशन हो, थ्योरी वाली हो, रिवीजन वाली हो, वहां पर भी डाउट पूछने की सुविधा तुम्हारे को है। तो यार इससे नहीं डाउट सॉल्व होगा तो उससे होगा, उससे नहीं होगा तो उससे होगा, उससे नहीं होगा तो उससे होगा, पर डाउट सॉल्व होगा। ये सिंपल सी बात है। घर पे पढ़ाई नहीं होती है, आप इंडिया के बेस्ट लर्निंग सेंटर जहां पर बहुत ध्यान रखा जाता है बच्चों का, उनको लगातार पुश किया जाता है, एक एनवायरनमेंट दिया जाता है जो कोटा में ईसर लर्निंग सेंटर है, आप वहां आ सकते हो। तो यार कोर्स इज ऑन, सिर्फ 500 बच्चों के लिए ही है, 50% ऑफ भी है अभी, ये दोनों कभी भी खत्म हो सकते हैं। 501 में बच्चों को भी यार हम नहीं ले पाएंगे, पहले से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि फिर पर्सनलाइजेशन खत्म हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज में। और यार ईसरल ज्यादा बच्चों में विश्वास नहीं रखता, ईसरल विश्वास रखता है ज्यादा बच्चों को हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ आईआईटी भेजने में, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लिमिटेड बैच रखा जाए। सर एक चीज और, बाकी जगह लिमिटेड बैच में स्कॉलरशिप टेस्ट देकर रखा जाता है, नहीं,
स्कॉलरशिप टेस्ट देकर रखेंगे तो फिर तो यार टॉपर ही आ जाएगा ना, फिर तो उसको रखेंगे लिमिटेड बैच में। यहां पर जो पहले आ रहा है, जिसको टाइम की कीमत समझ में आ रही है, चाहे आज तुम्हारे जेईई एडवांस के टेस्ट में 90% आ रहे हो, चाहे 30% आ रहे हो, तुम्हारे साथ बराबर की मेहनत की जाएगी। इसीलिए इसका क्राइटेरिया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, नॉट एनी स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, तो यार सारी चीजें, लेक्चर से लेकर, प्रैक्टिस शीट से लेकर, टेस्ट से लेकर, मेंटरशिप से लेकर, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें सर अपन बच्चों को इसमें दे रहे हैं ताकि इनकी ड्रीम आईआईटी इन तक पहुंच जाए। भाई देखो यार, टीचर्स तुम्हारे साथ लपक के मेहनत करेंगे, बस तुम्हें तुम्हारा टाइम देना है और जैसे जैसे मेंटर्स और टीचर्स बताते जाएं वैसे वैसे करते जाना। जीत पक्की है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो इंडिया का 3 साल से मेंटेन्ड है, इस साल भी मेंटेन करके दिखाएंगे, मचाएंगे। ठीक है, तो बस तुम लग जाओ, फोड़ने की तैयारी कर दो और कोर्स इज ऑन नाउ। ऑल द बेस्ट बच्चों, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है।